4 दशकों से भी ज़्यादा राष्ट्रीय संघ सेवक संघ के साथ जुड़े रहे हैं प्रमोद धनगर जी आज हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद धनगर से हम बातचीत करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो उदय हुआ है 80 और 90 के दशक के बीच हुआ है और प्रमोद धनगर शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, उसका अपना आदर्श मानते हैं। चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका सानिध्य उनको प्राप्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ भी वो घुल मिल हैं, उनकी रैलियाँ होती हैं उनमें गए हैं। चाहे वो राम मंदिर निर्माण की बात की जाए या फिर विभिन्न आंदोलन भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जिले स्तर पर या राज्य स्तर पर किए गए, उनमें प्रमोद धनगर बढ़ चढ़कर हिस्सा उन्होंने लिया है। प्रमोद धनगर जी से हम बातचीत करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की क्या वो नीतियाँ थी जिनको लेकर आज तक भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़े हैं, क्योंकि वो प्रमोद धनगर का मानना है कि किसी अन्य पार्टी द्वारा उनको दिल और दिमाग से अन्य पार्टी जो है उनकी नीतियाँ प्रभावित नहीं करती है, केवल भारतीय जनता पार्टी ही उनको प्रभावित करती है क्योंकि वो आरएसएस के साथ जुड़े हैं। तो प्रमोद धनगर जी, सबसे पहला खोजी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या वो नीतियाँ हैं जो आपको प्रभावित करती है, क्योंकि आपने 40 साल से ज़्यादा आरएसएस के साथ हो गए आपको जुड़े हुए, तो क्या वो नीति है जो भारतीय जनता पार्टी की आपको प्रभावित करती है? सबसे बड़ी बात है राजनीति, देश हित के लिए पार्टी कार्य कर रही है, यही हम सबको प्रभावित करती है। जैसे कि आपका धारा 370, जिसके लिए हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद बलिदान हुए वहाँ पे। उसके बाद 500 सालों से राम जन्मभूमि का आंदोलन चला आ रहा था। ये हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने ये राम मंदिर का भी बनवाया है और नागरिकता कानून लागू किया है। देश में पिछली सरकार के द्वारा बहुत ऐसी कुनीति थी जिन्हें समाप्त किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विश्व में आज प्रथम नंबर है और हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व में के नेता हैं। बात अगर मैं पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार की उत्तर प्रदेश में बात करूं और वर्तमान सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी, क्या डिफरेंस मानते हैं हम दोनों में कि आपकी सरकार ज़्यादा बेहतर है? पिछली सरकार में इस सरकार में बहुत अंतर है। अब से 4 साल पहले उत्तर प्रदेश का माहौल अराजकता भरा हुआ था, गुंडाराज तत्वराज था। पुलिस प्रशासन सरकार के खौफ में काम करता था। जो उस टाइम के राजनीतिक नेता थे वे पुलिस प्रशासन पर हावी रहकर कार्य कराते थे और जहाँ भी आप देखते थे अफरान फिरौती, बहन बेटे के साथ छेड़छाड़, बहुत बुरा माहौल था। आज आप हमारे योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, 4 साल हो लिए हैं, सारी चीज़ तो नहीं भरपाई हो पाती क्योंकि पिछली सरकारी गलत नीतियों के कारण हमारा देश बहुत और राज्य पिछड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी आज हमारी सरकार में बहन बेटे सुरक्षित है और गुंडा तो समाप्त कर दिया गया है। कहीं पर आप किसी भी टाइम किसी भी समय जाओ, आप रात में बेखौफ आप हमारी बहन बेटा कहीं भी घूम सकती है, फिर सकती है, जा सकती है अपने घर कहीं भी। आम आदमी खुश है। भले आज विपक्ष हमारी सरकार को फेल करने पर तुला हुआ है, बाहर कहीं सारा व्यवसाय इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि आज की तारीख में वही लोग दुखी हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो लोग सत्ता का लाभ लेने के लिए और सरकार की छवि खराब करने में तुले हुए हैं। क्योंकि इन लोगों का काम है अराजकता फैलाना है। उन्हें देश की जनता को मतलब नहीं, ना राज्य जनता को कोई मतलब। उन्हें तो सिर्फ अपना घर पाएगी, घर भरना है, किसी तरह अपना घर भर जाए और किसी के तरह भर जाए। आज सुख से सुरक्षित है हमारा, सबसे बड़ी बात यह है। देश की राजधानी में भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक धरना 4 माह हो गए लगभग उसको, और किसान आंदोलन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को आप क्या कहते हैं? क्या लगता है कि आपको सही दिशा में, गलत है, या क्या मानते हैं आप उसको? ये जो आज किसान आंदोलन चल रहा है, ये सिर्फ किसानों को बरगलाकर उनको गुमराह किया जा रहा है।
देश के प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून जो बनाया है उसकी बहुत, हमारे पहले जो महेंद्र टिकैत उनकी बहुत बड़ी मांग थी इस कानून के लिए, और जो पिछली सरकार वो भी इस कानून को पास करने वाली थी। लेकिन आज जनता को गुमराह किया जा रहा है मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि हमारे देश में आज की तारीख में सिर्फ सत्ता चाहिए, वो किस प्रकार मिले। आज आप देख रहे हैं किस प्रकार किसानों ने राष्ट्र पर्व 26 जनवरी के दिन पूरी दिल्ली में जो अराजकता फैलाई है, जो हमारी राष्ट्र धरोहर लाल किला था उसके ऊपर झंडा उतारा गया, वहाँ पर उत्पात मचा गया पूरी दिल्ली के अंदर। हमारे जो जिनकी सुरक्षा के आज हम तहत जहाँ अपना परिवार में सुख शांति रहते हैं, हमारे पुलिस कर्मी जो हमारे उन पर हमला किया गया है, ये सिर्फ और कुछ नहीं, अपना आपको चमकाने के लिए और मोदी सरकार की छवि खराब करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, और कुछ नहीं, किसानों को कुछ नहीं है। बाकी हमारी सरकार किसानों के लिए कार्य कर रही है, क्योंकि हमारी पार्टी किसान हित के लिए है, क्योंकि हमारे जो देश प्रधानमंत्री जी हैं वे सर्व, यानी उनके यहाँ कोई वो नहीं है। अभी मैं कहीं कहीं जाता हूँ तो देखता हूँ कि हमारे 2.5 लाख रुपए उन्हें दिए जा रहे गरीब परिवारों को, बहुत लोगों को पैसे दिए गए मकान बनाने के लिए। वो मेरा गर्व होता है कि हमें महसूस होता है कि वाकई हमारी सरकार, हमें नहीं कहते कि कुछ खामी हो सकती है, तो देखो सब उसे दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः वापसी करेगी 2022 के चुनाव में? हमारी राज्य सरकार 2022 में पूर्ण बहुमत आएगी। जनता सब देख रही है। योगी जी जब से हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, उनके नेतृत्व में राज्य सरकार खुशहाल है। राज्य सरकार में जितने भी हमारे जनता है, हमारे परिवार है, हमारी बहन बेटियां हैं, सुरक्षित है। और रही बात कि आज आप कहीं भी चले जाओ, जो हमारे योगी जी ने, जैसे कि लोग दंगा करते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या कुछ भी करते हैं, एक ऐसा कानून उन्होंने बनाया है कि जो भी आदमी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा वो उसी से भरपाई की जाएगी कानून के तहत। तो कम से कम ये भी खूब है, बहुत बड़ी बात। और रही आपने कहा कि 2022 में सरकार योगी जी की आएगी और केंद्र में 2024 में फिर से ही भारतीय जनता पार्टी सरकार मोदी नेतृत्व में आएगी। मैं बात देख रहा हूँ कि योगी जी को बंगाल, आसाम, केरल सभी जगह भेजा जा रहा है, तो क्या लगता है कि 24 में योगी जी चेहरा हो सकते हैं या फिर मोदी को मानते हो, मोदी जी की दोबारा वापसी मानते हो आपके नज़रिए से? योगी जी और मोदी जी आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के जैसे राम और लक्ष्मण, तो मेरे ये तो पार्टी का जो भी हाई कमान ने जो भी निर्णय लेता है वो अपनी सोच में भी करता है, इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी की छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। लेकिन पार्टी जो भी निर्णय लेगी हम उनका साथ हैं। हमारे लिए तो योगी जी भी बहुत आदरणीय महान है और मोदी जी भी हमारे लिए बहुत महान है। लेकिन अभी ऐसा लगता नहीं कि, तो अभी जो चुनाव होगा मोदी जी नेतृत्व में ही होगा, क्योंकि हमारे मोदी जी में क्षमता है, शेरदिल आदमी है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे यहाँ लेना चाहूँगा। बढ़ती महंगाई को लेकर लोग बोलते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, ये चीज़ें एक बड़ा मुद्दा है विपक्ष की तरफ से, तो इस पर आप क्या अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? महंगाई हमेशा बढ़ती है, हर सरकार में बढ़ती है, ऐसी बात नहीं। पहले ही महंगाई बहुत बढ़ी है, कहीं कहीं ऐसा नहीं कि मान लें हमारी सरकार में भी 70 रुपये किलो दाल बिकी है, तेल भी 70 रुपये किलो बिका है। अब कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती है, तो ऐसी बात नहीं, महंगाई घटती भी है। अब से फसल आ जाएगी सरसों की, तो जैसे अप्रैल में फसल आएगी तो तेल के दाम भी घटेंगे और महंगाई भी घटेगी, ऐसी बात नहीं है। ये तो सरकारों में महंगाई आई भी बढ़ी भी, उस टाइम भी 40 रुपये किलो चीनी बिकी है, अब तो 36 रुपये किलो चीनी बिक रही है। ऐसा कोई बात नहीं कि महंगाई तो घटती बढ़ती रहती है, घटेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य और केंद्र में दोनों जगह है, कोई एक ऐसी चाहत आपके दिल में हो जिसको आप मानते हैं कि वो काम और होना चाहिए, क्या वो चीज़ है जो चीज़ आप मानने की हो जानी चाहिए आपकी तरफ से? मेरा तो मानना यही है कि जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जनसंख्या कारण विकास हमारा ना के समान, क्योंकि जो अभिशाप है बढ़ती जनसंख्या है। हमारे मोदी देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कानून बनाए हैं, मेरा तो उनसे भी यही निवेदन है कि जल्द से जल्द 2 बच्चों का कानून लागू किया जाए
और 2 बच्चे वाले को ही सरकारी जो भी सुविधाएं मिलती है वो 2 बच्चे वालों को मिले, न कि अवरोध पैदा कर रहे हैं देश के लिए जनसंख्या, चाहे वो किसी भी समाज से क्यों ना हो। क्योंकि महंगाई जो बढ़ रही है, बढ़ती जनसंख्या के कारण महंगाई बढ़ रही है, उसमें हमारी कानून व्यवस्था भी ख़राब हो रही है, हमें बहुत उसमें बढ़ती जनसंख्या के कारण बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ, जहाँ कहीं हरियाली थी, जहाँ खेत खलियान थे, बढ़ती जनसंख्या के कारण सब समाप्त होते जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार ने ये कानून नहीं बनाया तो आने वाले कल में हमारे देश की जनसंख्या चीन से भी ऊपर पहुँच जाएगी, जो हमारे लिए, हम सब के लिए अभिशाप साबित होगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या प्रमोद धनगर की चुनाव लड़ने की इच्छा है आने वाले समय में? इच्छा किसकी नहीं होती, इच्छा सबकी होती है, लेकिन सरकार अगर पार्टी जो भी है, मेरे साथ तो पार्टी कुछ मांगा ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि तो निस्वार्थ पार्टी कार्यकर्ता है। मांगने तो बहुत बैठे पार्टी के अंदर, लेकिन अगर पार्टी हमें कहीं अपना जैसे भी मौका देगी या दिशा निर्देश करेगी, हमें इसे लायक समझेगी, तो मेरा हम इनकार कैसे कर देंगे? हमारी तो हिम्मत ही नहीं है। उस पार्टी के हाथ में, पार्टी जैसे आएगी हम उनके निर्णयों को स्वीकार करेंगे।